अच्छा, ये पहले क्वेश्चंस करने से पहले ना हम समझ लेते हैं कि पैलिंड्रोम होता क्या है और इसको करने की लॉजिक क्या होती है। तो ये देखें, अब ये जो सिविक लिखा हुआ है ये एक पैलिंड्रोम है। वो कैसे कि इसका जो पहला करेक्टर है ना वो इसके लास्ट करेक्टर के इक्वल है, उसके बाद जो इसका सेकंड करेक्टर है वो इसके सेकंड लास्ट करेक्टर के इक्वल है। ठीक है, अभी ये एक हमारे पास 5 लेटर्स का वर्ड है, तो हम इसको मतलब कि इस सेंटर वाले को हम काउंट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि बस हमें पता चल गया है कि ये पैलिंड्रोम है, इसका लास्ट है सेकंड, सेकंड लास्ट का इक्वल है। तो इसकी अगर हम लॉजिक देखें तो क्या बनती है कि अरे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक अरे में पड़ा हुआ है, अरे के 0th इंडेक्स पे सी पड़ा हुआ है और हमने इसको चेक कराना है अरे के 4th इंडेक्स के साथ। फॉर एग्जांपल मैं इस सिविक के केस में कह रहा हूँ कि हमने 0 को चेक कराना है 4 के साथ, फिर हमने 1 को चेक कराना है 3 के साथ। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि क्या सोचते हैं हम कि किस तरह कर सकते हैं हम इसको ना, हम कैसे कर सकते हैं। तो हमारा क्या होगा, हम एक लूप चलाएंगे 4 का लूप, जो कि चलेगा कितनी दफ़ा, हम तो सोचेंगे कि 4 टाइम्स चलेगा, लेकिन आप चेक करो कि पहली दफ़ा लूप चला, हमने सी को चेक कराया लास्ट के साथ, ठीक है, सी के साथ मैच हो गया। दूसरी दफ़ा लूप चला, हमने आई चेक करवाया आई के साथ, ठीक है। तो ये तो से अगर हम इसको देखें तो इसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 5 बनती है। तो हम हमारा तो लूप बस ये एक दफ़ा ये चेक किया, फिर ये चेक किया, बस इसके बाद और हमें वो चेक करना ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमें क्या लूप जो है हमें चलाना पड़ेगा, जो 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर जो है ना 2 आएगा। मतलब कि हमने जो टोटल साइज है ना उसके हाफ टाइम्स हमने चलाना है, हमने लूप को हाफ टाइम चलाना है। फॉर एग्जांपल इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी होती है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं साइज फाइंड करने के लिए, जो एक करेक्टर अरे को लेगा, करेक्टर की अरे को लेगा और उसका सिंपली हमें साइज निकाल के देगा। i is equals to 0 array I is not equals to backslash 0 और i प्लस प्लस और टीचर काउंट इज इक्वल टू 0 और हम इसमें काउंट प्लस प्लस करते जाएंगे और एंड पे रिटर्न कर देंगे काउंट को, रिटर्न काउंट। ठीक है, ये हमने एक साइज का फंक्शन बना लिया, इसके प्रोटोटाइप ऊपर पास कर लेते हैं, कंट्रोल सी। अच्छा जी, उसके बाद मैं एक करेक्टर की अरे बनाता हूँ 100 साइज की, जिसमें मैं स्ट्रिंग लूँगा अपनी सी आउट एंटर स्ट्रिंग, एंटर स्ट्रिंग किया, कंट्रोल, उसके बाद सी इन डॉट गेट लाइन, बल्कि हम सी इन भी यूज़ कर सकते हैं। हमने पूरी ये कोई स्ट्रिंग नहीं लेनी, जो पैलिंड्रोम होता है हमें पता है कि वो लेटर ही होता है एक, तो हम सिंपली ए आर आर कर देंगे, सी इन ए आर आर। ठीक है, इसमें जी एरर क्यों दे रहा है, अच्छा इधर कॉलन नहीं लगाया। अच्छा, अब क्या करना है हमने कि हमने एक हम जिसमें हमने साइज लेना है ना, हम एक इंटीजर बना लेते हैं साइज के नाम, साइज इज इक्वल टू 0 और साइज इज इक्वल टू ये जो हमारा फंक्शन था साइज का, इसके अंदर करके हम ए आर आर को पास करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इस सॉरी हम साइज नहीं कर सकते, हम लेंथ कर लेते हैं, लेंथ, और यहाँ पे भी लेंथ कर लेते हैं, लेंथ। ठीक हो गया। अब हमारा जो इस अरे का साइज है वो इस लेंथ के अंदर आके स्टोर हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, फोर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0 और तब तक चले आई इज लेस देन लेंथ डिवाइडेड बाई 2। इससे क्या होगा कि हमने अपना जो लूप है ना वो हमने पूरा जो अरे की साइज है उतने टाइम्स नहीं चलाना, क्योंकि हमें पता है कि अरे अरे का हाफ करेंगे, क्योंकि ये देखें जो मैंने एग्जांपल बताई आपको कि हमने एक दफ़ा लूप चला, सी को हमने चेक कराया, सी के साथ मैच हो गया, दूसरी दफ़ा लूप चला, आई को हमने मैच किया, आई के साथ मैच हो गया। तो हमारा लूप कितनी दफ़ा चल रहा है, 2 दफ़ा चल रहा है, हमें 2 दफ़ा में चलने में हमारा काम हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये 6 होता है, हम 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 3 आंसर आएगा, मतलब हमारा लूप 3 टाइम्स चलेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ, ये देखें एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ आई आई वी आई आई वी आई। अब देखो, ये देखो, एक सिर्फ देखना, हमने आई को मैंने मैच कराया, आई को मैंने चेक कराया आई के साथ, एक दफ़ा लूप चल गया, ठीक है। उसके बाद वी को चेक कराया मैंने वी के साथ, ठीक है। उसके बाद मैंने आई को चेक कराया आई के साथ, ठीक है। अब ये कितनी दफ़ा लूप चला, 3 दफ़ा चला, तो ये हमारे पास टोटल जो स्ट्रिंग लेंथ है स्ट्रिंग की, हमारी जो करेक्टर है वो की लेंथ है 6, तो हम 6 बार 2 करेंगे, सिंपली हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। तो ये एक लॉजिक मैंने बनाई कि मैं ऐसे काम कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम मुझे पता चलेगा कि मैंने जो आउटर लूप है मैंने इतनी दफ़ा चलाना है। अब मैंने ये कैसे चेक करना है
कि इसको चेक कराओ इसके साथ, तो इसकी थोड़ी सी लॉजिक देखता हूँ, मुझे भी नहीं पता। तो मैं एक बूल टाइप का वेरिएबल बनाऊंगा, बूल, इसको फ्लैग कह देता हूँ मैं, इसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इफ अरे आई इज इक्वल्स टू अरे का लेंथ, अरे की लेंथ। अब देखो मेरा एक काम तो सही हो रहा है इसमें, अगर अगर फॉर एग्जांपल ये मैं कह रहा हूँ कि अभी आई जीरो है, अरे जीरो इज इक्वल टू अरे लेंथ, लेंथ के अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है फोर, सॉरी 5 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ है, तो हमारे पास जो उसका इसकी लेंथ है ना इस रे की, ये पड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल मैं सिविक एंटर करता हूँ तो मेरे पास 5 आंसर पड़ा है, लेकिन यहाँ पे तो 4 माइनस, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और हमारे पास लेंथ में 5 पड़ा हुआ है, तो हमें तो 4 की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा जो भी अरे होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो हम क्या करेंगे कि हम कह देते हैं लेंथ -1, लेंथ -1, चलो ठीक है, ये भी हमने कह लिया कि अगर हमारा ज़ीरो लेंथ 5 -1 4 होता है, तो अरे 4 पे अरे के 4 से टेक्स्ट पे जो पड़ा है, अगर वो मैच कर जाता है तो हमारा फ्लैग जो है उसको ट्रू कर दो, ठीक है। हमने कह दीजिए हमारा ये लॉजिक सही बन गया, लेकिन एक एक मसला और। अब फॉर एग्जांपल इसने पहली दफ़ा लूप चला, अरे 0 इज इक्वल टू अरे 4, ठीक है, वो तो हो गया, मैं मान लिया कि सी से मैच कर गया। अगर इन केस के अगला अगला जो वर्ड है, अब ये आई की वैल्यू 0 1 हो गई है जब लूप दूसरी दफ़ा चल रहा है, तो हम अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं आई को हमने चेक कराना है लेंथ -1 के साथ। लेंथ -1 करेंगे तो वो तो 4 चेक करेगा। ये देखो, हम अगर अभी लूप 1 पे है, तो हम लेंथ -1 कर रहे हैं तो वो चेक करेगा सी के साथ ही, हमने सी के साथ तो चेक कराना ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि लेंथ -1, उसको हम ब्रैकेट्स में करके हम कह देते हैं कि माइनस आई। अब ये क्या लॉजिक बनाई मैंने, ये देखो मैं बताता हूँ। अब लेंथ -1 होगी, पहली दफ़ा लूप चल रहा है, आई की वैल्यू 0 है, लेंथ -1 हुई तो 5 -1 4 हो गया, और माइनस आई की जीरो वाई वैल्यू है 0, तो -0 कुछ भी नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास 4 पड़ा होगा, ठीक है। लूप दूसरी दफ़ा चला, फिर क्या होगा, लेंथ -1 5 -1 4 हो जाएगा, और -1 आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 होगा। तो देखो ना हमारा ये हो गया सही, हमें 1 को चेक कराना है 3 के साथ, जब इधर लूप की वैल्यू 1 हो रही है तो यहाँ पे 3 आ रही है, ठीक है। तो हमारा एक तरह से सही हो गया। अब दूसरी चीज़ हमने हमने चेक कर लिया जी, हमारा सही है, हमारे मैच होते जा रहे हैं, मैच होते जा रहे हैं, ये इसके साथ मैच हो गया, ये इसके साथ मैच हो गया, ठीक है। अगर इन केस के नहीं होता मैच, अगर एक भी वर्ड मैच नहीं होता, तो हमें पता चल जाता है कि ये हमारा पैलिंड्रोम नहीं है। हम क्या कहें, सिंपली कहेंगे फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, और ये लूप ब्रेक कर दो। हमने आगे चेक ही नहीं करना, हमें पता चल गया कि हमारा जो हमारी जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम नहीं है, उसका एक भी वर्ड अगर मैच नहीं हुआ तो हम मान जाएंगे कि जी वो नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ फ्लैग इज इक्वल्स टू ट्रू, तो सी आउट करे कि एंड द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है, एंड एल। अभी मैं आपके साथ कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता ये कोड सही चलता है कि नहीं, तो बस अभी अब देखते हैं, अगर कोई एरर आता है तो उसको फिर हम सॉल्व करेंगे। स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है, एंड एल। अब इसको चला कर देख लेते हैं, ठीक है, चला कर देखते हैं। हाँ, अच्छा, ये इसने कह दिया जी। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ सिविक, लिखती हूँ मैं सिविक, लिखा तो उसने कहा जी स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम, ठीक है, इसका मतलब हमारा एक तरह से सही चल रहा है। चलो भाई चलो, सॉरी यार, मेरा ना लैपटॉप बहुत स्लो हुआ है। लैपटॉप ही हो गया है। खैर हमें पता तो चल गया कि हमारा जो कोड है वो एक तरह से सही चल रहा है। अब ये बंद हो तो मैं शायद हो गया, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अब हम एक दफ़ा दोबारा चला के देखते हैं कि हमारा गलत, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे UCP लिखता हूँ,
वो कहता है जी स्ट्रिंग इज़ नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद अगर कोई मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने एग्ज़ाम्पल ली थी यहाँ पे ये IVI, ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो IVI। अब मैं इसको एंटर किया स्ट्रिंग इज़ पैलिंड्रोम, इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है वो सही चल रहा है। लेकिन एक मसला आता है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लिखा सिविक और मैंने सी एंड वाला कैपिटल लिख दिया। अगर अब हम देखें तो हमें तो ये पता है कि ये पैलिंड्रोम है, सिर्फ सी कैपिटल है। लेकिन अगर कंप्यूटर को करूँगा वो कहेगा जी स्ट्रिंग इज़ नॉट पैलिंड्रोम। वो क्यों? क्योंकि छोटे सी की आस्की और बड़े सी की आस्की चेंज होती है। तो अब हमारे जो वो क्वेश्चन है ना जो हमने भी करना है आगे फाइलिंग के थ्रू, उसमें क्या किया हुआ है, उसमें उन्होंने माहम वर्ड लिखा हुआ है और उसका एंड वाला जो एम है वो कैपिटल है। तो वो अगर हम ये वाला कोड लिखेंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम पहले इस स्ट्रिंग को सिविक को एक दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करेंगे और इसकी सारी वैल्यूज़ को ना हम छोटे छोटे अल्फ़ाबेट्स के साथ कर देंगे, या छोटे अल्फ़ाबेट्स के साथ कर दें या बड़े अल्फ़ाबेट्स के साथ कर दें, ये हमारी मर्ज़ी है। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। फिर जब चेक कर लेंगे उसके बाद हम जो ओरिजिनल अरे है उसको सी आउट कराएंगे और आगे लिख देंगे, अगर पैलिंड्रोम है तो पैलिंड्रोम लिख दें, अगर नहीं है तो नॉट पैलिंड्रोम लिख दें, ठीक है। वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये सिर्फ मैंने अभी समझाया कि पैलिंड्रोम किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। कोड मैं एक तो दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ये कोड है, इसको देख लीजिएगा। सिंपल इसकी लॉजिक थी, मैंने खुद अभी बैठ के बनाई, ठीक है।